नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 12:38 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 9:54 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। व्यतिपात योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे प्रातः 9:55 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 12:38 तक द्विपुष्कर योग है। द्विपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो 2 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों को, जरूरी नहीं है अपने वंशजों को, समाज को, देश को, इनके लिए कुछ छोड़ कर जाने वाले हैं? आज जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे 11 योग की मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे 11 ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य होने वाला है जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी युति चंद्रमा के साथ है और ये चंद्रमा आज दिन में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की इनकी युति मंगल के साथ होगी। चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा। बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र तुला में है, शनिदेव कुंभ में वक्रावस्था में यथावत और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली में जो परिवर्तन होने जा रहा है उससे क्या स्थिति बनेगी जरा समझ लीजिए। तो चंद्र मंगल योग होगा। शुक्र के साथ चंद्रमा और मंगल के इस संबंध को अगर आप देखें तो नवम पंचम योग, और शनिदेव के साथ भी शनि चंद्रमा और मंगल की स्थिति से नवम पंचम योग का निर्माण होगा। राहु से और बुध सूर्य केतु से ये सभी ग्रह, दोनों ग्रह केंद्र में होंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा मंगल के साथ युति बना करके आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं और कैसा दिन है? तो मंगलवार का दिन है, उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उसी ग्रह के साथ युति में किस तरह से यह ग्रह आपको प्रभावित करने वाला है या दिन आपको आज किस तरह से प्रभावित करने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है, और कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 सितंबर दिन रविवार, द्वादशी श्राद्ध है उस दिन। शस्त्र निर्माण, धान्य छेदन, सुबह ये सभी कार्य 9:31 से 10:30 के बीच हो सकता है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलता हूं मैं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक क्यों नहीं कर लेते। ये प्लेलिस्ट है जो बहुत से लोगों को ज्योतिष सिखा रहा है, और बहुत से लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूं, और मैं रोज रोज यही बताता हूं आपको। इस लिंक को क्लिक करिए, ज्योतिष आपको आ जाएगा। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। मैं ज्योतिष सिखाऊं और उसके लिए पुनः एक नया व्यापार शुरू कर दूं, क्यों उकसा रहे हैं नया व्यापार शुरू करने के लिए? बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं उस व्यापार से बचना चाहता हूं और आपको भी बचाना चाहता हूं। ज्योतिष बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, हमारे ऋषियों की विद्या है, सीख लीजिए। और साथ ही साथ अपने पितरों की श्रद्धापूर्वक आराधना करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध में आपको मैं निमंत्रित कर रहा हूं। आप आइए और अपने पितरों की आराधना करिए। याद रखिए, पितृ उत्सव का ये, पितृ महोत्सव का ये समय चल रहा है, और मैं आपकी सुविधा के लिए बेहद एक मामूली शुल्क पर सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन मां गंगा के तट पर करने जा रहा हूं। ये दूसरा वर्ष होगा। तो आप अगर अभी तक इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं, अगर आप बाहर हैं, नहीं आ सकते हैं, तब तो आपके लिए ब्राह्मण वैदिक विद्वान की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। लेकिन अगर आ सकते हैं आप, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा, आ जाइए, आ जाइए और इस प्रक्रिया को करके देखिए, आनंद आ जाएगा। ये इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूं। और मैं बता दूं कि जिस विधि से ये त्रिपिंडी श्राद्ध होगा, जब आप करेंगे, जब आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, हां पूजा पाठ होता कैसे है। तो अवश्य आइए और इस सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध महोत्सव में सम्मिलित होइए। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हम सभी लगे हैं, कुछ न कुछ हम सब कर रहे हैं, पर केवल खाना कमाना, खा पी करके मर जाना, क्या यही उद्देश्य है? या कोई ऐसा उद्देश्य भी है हमारा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर जाएं? कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी धरोहर जो हमारी पीढ़ियां उससे लाभ उठा सकें। अच्छा, कमाल की बात आपको मैं बताऊं कि जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान ही हो। आपने कोई पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया, वो पेड़ हो गया, वो आपकी पीढ़ियों के लिए हो गया, ये भी कम नहीं है। आइए पहले मैं सूत्र आपको सुनाता हूं और फिर अंत में मैं इस पर चर्चा करके आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में स्थित हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य करेगा जिससे समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा होगी, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मार्गदर्शक बनेगा। ध्यान रखिए, यहां पर वो ज्ञान छोड़ के जाएगा, यहां पर वो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक सुधारों को करेगा और उससे आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। पंचम भाव में शुक्र और गुरु की यदि युति हो तो ऐसा जातक कोई ना कोई रचनात्मक बौद्धिक कार्य करके जाएगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। शिक्षा जगत में कोई ना कोई नया इजाद कर जाएगा, शिक्षा जगत में कोई परिवर्तन कर जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और सहज और सरल हो सके। ऐसे जातक अपने शिक्षा, साहित्य, कला के दम पर अद्वितीय योगदान समाज के लिए करके जाते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली के 10वें भाव में देव, गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके बारे में आप कह सकते हैं, पुलिस वालों के बारे में प्रायः कहा जाता है कि इनके ऊपर कई बार, मैं कई ऐसे पुलिस वालों को जानता हूं जो पूरी जिंदगी निकाल दिए, आज भी किराए के घर में रह रहे हैं।
कहने का तात्पर्य उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। सीधी सी बात है कि यह समाज के लिए एक गहरी मिसाल है। ऐसा जातक आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ईमानदारी छोड़ जाने वाला है। नवम भाव में पंचम भाव का स्वामी अथवा नवम पंचम भाव जन्म कुंडली का त्रिकोण और त्रित्रिकोण, इन दोनों भावों के स्वामी का आपस में किसी तरह से भी संबंध हो जाए, परिवर्तन हो जाए, युति संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, तो ऐसा जातक समाज को शिक्षा और धर्म आध्यात्म का मार्ग बता करके जाता है, उसकी प्रेरणा दे करके जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां आध्यात्म के पथ पर जागरूक होकर के आगे बढ़ सके। जागरूकता पैदा करता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। दसम भाव में शनिदेव यदि बली स्थिति में हो, स्वगृही हो, उच्च हो, तो ऐसा जातक भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए योगदान देकर के जाता है, और वो है एक सीख। कैसी सीख? कठिन परिश्रम रूपी सीख, अनुशासन और धैर्य रूपी सीख। भविष्य में उनसे यही सीखा जा सकता है कि कैसे पेशेंस रखा जाए, कैसे धैर्यपूर्वक जीवन जिया जा सकता है, कैसे संघर्ष करके समाज में, जीवन में हम कुछ हासिल कर सकते हैं। इस जातक का जो कर्तव्य है, कर्मपथ है, यह अनुकरणीय होता है। प्रिय दर्शकों, नौमांस में अगर लग्नेश उच्च स्थिति में हो, तो ऐसे जातक के जो उच्च नैतिक आध्यात्मिक मूल्य हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। ऐसे जातक का जो नैतिक, कह सकते हैं कि कभी पतन नहीं होता, उसके उच्च आदर्श, उच्च सिद्धांत ही समाज के लिए अनुकरणीय होते हैं। तो वहीं चतुर्थ भाव में बुध यदि उच्च स्थिति में हो, तो ऐसा जातक बौद्धिक योगदान करता है समाज के लिए। कोई ना कोई ऐसी चीज बना करके जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज दे करके जाता है जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिले। संभव है शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कोई ना कोई नया अनुसंधान करके जाता है जिससे आने वाली पीढ़ियां उससे लाभ उठाती हैं। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में उच्च की स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति हो, बली अवस्था में यदि देवगुरु बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्गदर्शक बनकर के, प्रेरणा देने वाला बनकर के आता है। और देखिए, एक बात आपको बताता हूं, आप जरा गौर करिए। अच्छा, पहले सारे सूत्र सुन लीजिए, फिर मेरी बात समझ लीजिएगा कि ऐसा जातक, ऐसा मार्गदर्शक बनकर के जाता है, ऐसा व्यक्ति जो समाज को नई दिशा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है इस मामले में कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे आगे बढ़े। तो वहीं सप्तम भाव में यदि शनिदेव और गुरु की युति हो, तो ऐसा जातक अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। जो रूढ़िवादिता होती है उससे बाहर निकल करके कैसे समाज के लिए कार्य करना है, सामाजिक सुधार करना है, ऐसा आदर्श वो समाज के लिए स्थापित करता है। तो वहीं दसम भाव में यदि बुधादित्य योग बना हुआ हो, तो ऐसा जातक अपने बौद्धिक कौशल और नेतृत्व की क्षमता के द्वारा जाना जाता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने कला कौशल, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा प्रेरणादायक बनता है। आने वाली पीढ़ियों को अपने ज्ञान, जैसे हम आज के समय में, अगर आप याद रखें, हमारे जितने भी वीर सपूत हुए हैं, एक से एक, हम महाराणा को हमेशा याद करते हैं। महाराणा को हम हमेशा अगर याद करते हैं तो उनकी वीरता के लिए याद करते हैं, उनके बुद्धिमत्ता के लिए हम उनको याद करते हैं, इत्यादि ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। तो वहीं नवम भाव और अष्टम भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन हो जाए या किसी तरह से संबंध हो जाए, तो ऐसा जातक कोई गुप्त ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर के चला जाता है। कई बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि कई एक मसाला ऐसा निर्माण कर दिया, उनके मसाले के चलते टेस्ट उनकी दुकान का बहुत अच्छा होता है, वो उन्होंने केवल और केवल अपने पीढ़ियों को ही बताया कि ये कैसे बनाना है। ये गुप्त भाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई ऐसी चीज उन्होंने ईजाद कर दी और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में चला आ रहा है। कोई कलाकृति बन रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लोग समझ नहीं पा रहे हो कैसे रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने ही आने वाली पीढ़ियों को बता करके जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गौर करिएगा, इन 11 सिद्धांतों में कहीं भी आपने धन का जिक्र नहीं सुना होगा, क्योंकि धन क्षणभंगुर है। धन आज आप दे भी जाएंगे तो अपने पीढ़ी को दे जाएंगे, समाज को नहीं दे जाएंगे। आप समाज को नहीं दे जाएंगे, आप अपनी पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे, और बहुत होगा तो एक आध दान कोई बड़ा कर जाएंगे, और क्या कर जाएंगे। लेकिन ये अनुकरणीय तो नहीं हो सकता, वो तो ज्ञान ही हो सकता है, वो आपका त्याग ही हो सकता है,
जो समाज को आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन दे, पथ प्रदर्शक बने। तो यदि आपकी कुंडली में इनमें से बहुत से योग बहुत से लोगों की कुंडली में होंगे, हो सकता है अभी तक आपने कुछ भी समाज को न दिया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप देंगे नहीं। योग है तो देंगे अवश्य, और आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। आपके पास प्रकृति प्रदत्त कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। जब यह योग है तो गुण भी होगा, जिसे आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए छोड़ जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के उस आटे को गूंथ लीजिए और गाय को फिर दे दीजिए। अच्छा रहेगा, इससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई चिंता, समस्या थी, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आज अड़ना और लड़ना दोनों नहीं है। जरूरत पड़ने पर लचीला हो जाना है, काम बनेगा आपका। ऋण से छुटकारा पाने के लिए अगर बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ये प्रयास आपको लाभ देने वाला है, रंग लाने वाला है। प्रयास आपका सफल होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर जरूरत से ज़्यादा आज टेंशन नहीं पालना, जरूरत से ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। बाकी मन की कोई चिंता है तो उसे अपने जीवन साथी, माता पिता से आप शेयर कर सकते हैं, आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, और जो लोग मधुमेह के रोगी हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और सबसे जरूरी बात, बच्चों के साथ संबंध खराब न करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि पर होना, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे में मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज योगिनी का ध्यान करिए। 64 योगिनियां हैं, इनका ध्यान करके बस कोई नहीं, देवी की प्रतिमा होगी, देवी की मूर्ति होगी, उसी पर अर्पित कर दीजिएगा। योगिन्यै नमः ये मंत्र बोलकर बड़ा फायदा आपको मिलेगा। आपकी सब योजना सफल होगी। विशेष करके पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी है, धन संबंधी कोई चिंता है, वो चिंता आपकी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में यदि आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे या किसी भी तरह से आपको दबाया जा रहा था तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। बाकी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की बात चल रही थी तो आपका ये काम बनने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार भी आपका अच्छा चलने वाला है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। पर याद रखिएगा, सबसे जरूरी बात, योगिनी की आराधना करिए और विपरीत का अपमान करिए तो दिन अच्छा नहीं होगा। आज विपरीत का विशेष सम्मान करना होगा, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, कार्यक्षेत्र में कोई और विपरीत हो, विपरीत का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए एक और बात कहना चाहता हूं, अपनी शिक्षा के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह ईमानदार बने रहिए, तभी सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसे परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी पुराना रोग इत्यादि था तो ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे। चंद्र मंगल योग का निर्माण करेंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज घर के आसपास जो भी सफाई कर्मचारी इत्यादि आते हों उनको कोई मिठाई इत्यादि हो तो मिष्ठान्न खाने के लिए दीजिए। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव। बाकी कार्यक्षेत्र में एक अच्छी बात यह रहने वाली है कि कोई आपके काम पर उंगली नहीं उठा सकेगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी, पर सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नौकरी व्यापार हर मामले में अच्छा आपको मौका मिलेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद बना रहने वाला है, पर बिन मांगी सलाह से बचना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया है और धन से संबंधित कोई अच्छी सूचना आज मिथुन राशि के जातकों को मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। आ जाएंगे आपकी राशि से 12वें में। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। खाली पेट 1 चम्मच आज शहद का सेवन करिएगा प्रातःकाल, इससे फायदा मिलेगा, कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। बाकी तरोताजा रहेंगे पूरे दिन, काम में मन लगेगा। व्यर्थ के कार्यों से बचिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो इससे अवश्य नुकसान होगा। कोई ऐसा पेचीदा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो आज भी नहीं बनेगा, तो ऐसा कोई पेचीदा कार्य है तो उसे यथावत छोड़ दीजिए। एक और जानकारी आपको दे देता हूं, कार्यस्थल पर आज विपरीत का आपको विशेष सम्मान करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदा देने वाला है, लाभ की स्थिति बनी हुई है।
परिवार के सदस्यों से बहस मत करिए, इससे नुकसान होगा। विशेष करके माता पिता, जीवन साथी इत्यादि, इनसे बहस मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको खुशखबरी लेकर के आ रहा है, बल्कि मैं कहूंगा यादगार है आपके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली गिरावट है, खान पान पर ध्यान रखना होगा, और कोई पुराना रोग है तो सावधानी बरत लीजिए, डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में, एकादश में जाएंगे आज परिवर्तन करके। अब देखा जाए तो आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए, लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित कराइए। घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको होने लगेगा। और एक जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी गुप्त बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। एक के बाद एक बड़े अवसर आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से अपने काम करते चले जाइए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर यह ध्यान जरूर रखिएगा आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा, परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, दशम में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज घर के आसपास अगर सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको आज कोई सफेद मिष्ठान्न खाने के लिए दीजिए। और सबसे जरूरी बात जो मूल मंत्र के रूप में है आपके लिए, अपनों की कही बात को सुनिए। माता पिता, जीवन साथी, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात को मानिए, सुनिए। इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, लाभ होगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। बाकी परिवार के सदस्यों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और जो भी काम आपके थे वो पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके जो भी सहयोगी हैं उनके साथ भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन विशेष फायदेमंद है, पर झूठ बोलने से आज बचना होगा। और सबसे जरूरी बात, आज सरकारी नौकरी करने वाले जरा अपने उच्चाधिकारियों से सजग और सचेत रहें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन खास है, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है, नवम में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ युति बनाएंगे। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके भोलेनाथ को अर्पित कराइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा और बढ़िया रहेगा, मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। दूसरों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जो भी काम आपके जरूरी है वो एक एक करके बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, मित्र की मदद आपको मिलेगी और माता पिता के सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। रुके कार्य आपके बनेंगे और कार्यस्थल पर भी दिन आज आपका पूरी तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी में पदोन्नति इत्यादि से संबंधित कोई कार्य आपका था वो कार्य बनेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। पर एक बात और ध्यान रखिए, जल्दबाजी और हड़बड़ी से बचिए, इससे नुकसान हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, किसी के लिए भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी खुशनुमा रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे। सचेत रहना होगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। आज हो सके तो नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आने वाली हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा या इत्यादि कोई कार्य था उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, सचेत रहिए। आज तनाव देने वाला है दिन। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी मन काम में कम लगेगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी जो कि आपके लिए बाधक बनेंगी। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को ठीक नहीं कहूंगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार ना करें क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना कम है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आप पर हावी रहने वाला है, जिसके चलते आज पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपको योगिनियों का ध्यान करना है। 64 योगिनियां हैं,
उनका मन में ध्यान करिए, बस मंत्र बोलिए योगिन्यै नमः, योगिन्यै नमः 10 बार बोलिए इस मंत्र को। और घर में देवी की कोई प्रतिमा है, कोई तस्वीर इत्यादि, तो लाल पुष्प उस पर अर्पित करिए, फायदा मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और जीवन साथी का सम्मान करिए। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए खास है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, सत्य बोलिए, पर कड़वा सत्य ऐसा मत बोलिए जिससे लोगों को बुरा लग जाए। एक कार्य निपट जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। बाकी कार्यस्थल पर एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो काम चल रहा है उसको चलने देना है, कोई बड़ा परिवर्तन आज न करें। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा, कोई बड़ा फैसला व्यापार से संबंधित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन के बारे में बता चुका हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का आज दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और फायदा भी आज आपको मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर मैजेंटा है और निवेश भी आप करिए। तो ये मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में, षष्ठ में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के एक चुटकी उस आटे को गूंथ लीजिए और गाय को दे दीजिएगा। इससे फायदा होगा, काम में मन लगेगा और लाभ की भी स्थिति बनेगी। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में और दूसरों पर भरोसा करके मत लीजिएगा। अच्छे से सोच विचार करके लीजिएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। बाकी कार्यस्थल पर बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है, तभी फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग सचेत होकर के काम करें। लाभ तो होगा लेकिन परेशानियां भी रहेंगी। किसी भी प्रकार के मतभेद में न पड़ें और खुद पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो आशा से कम परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। घर के आसपास जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको मिठाई आज दे। सफेद मिठाई ज्यादा फायदा देने वाला है। और विवाद से बचने की कोशिश करें। काम में मन लगेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, दिन अच्छा बीतेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश से भी आपको फायदा मिलेगा। धनागमन होगा, खर्च भी बढ़ेगा पर उससे चिंता नहीं होनी है। आपको चिंतित ही नहीं होना। जब धनागमन हो रहा है तो फिर क्या टेंशन। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। दिन आपके पक्ष में ही है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य भी आज बनता दिखाई पड़ रहा है। बाकी जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन श्रेष्ठ फलदायक है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो समझ लीजिए उससे संबंधित कोई खुशखबरी। पुराने रोग से भी मुक्ति मिलेगी या राहत आपको मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप अवश्य करिए। तो वहीं मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी ठीक है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। योगिनी का ध्यान करिए, योगिन्यै नमः इस मंत्र को बोलिए कम से कम 10 बार। और घर में अगर देवी की कोई प्रतिमा है तो उस पर लाल पुष्प अर्पित करिए। इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। माता पिता इनके लिए किसी भी तरह के अनादर सूचक शब्द का प्रयोग मत करिए। बाकी लाभ मिलेगा, आमदनी का नया जरिया मिलेगा। योग ऐसे बन रहे हैं जो आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, धनागमन होगा। पर दूसरों के चक्कर में काम खराब हो सकता है, समय खराब हो सकता है। तो अपने भरोसे अगर आपको पता है कि नहीं ये काम करना ठीक है तो काम करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन को मैं ठीक कहूंगा। हो सकता है प्रेमी की कोई बात, पार्टनर की कोई बात बुरी भी लग जाए, पर आप घबराइएगा मत और उसका प्रतिकार मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट जन्य रोग की संभावना है। अगर पहले से स्वास्थ्य में कोई तकलीफ इत्यादि है आपको तो जरूर ध्यान रखिए। उपाय तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा हो सके तो दोपहर तक उपवास कर लीजिएगा, इससे और आपको फायदा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।